नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। राजधानी दिल्ली के पटेल नगर इलाके में हिंदू लड़के की हत्या के बाद तनाव की स्थिति बन गई है। गुस्साए लोगों ने इलाके में जमकर हंगामा किया है। लोगों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले हिंदू लड़के पर मामूली कहासुनी के बाद कुछ लोगों ने हमला किया था। इस हमले में वो बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसके बाद उसे शहर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां आज इलाज के दौरान लड़के की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये मामला पटेल नगर के रंजीत नगर इलाके का है। 2 दिन पहले यहां रहने वाले नीतीश नाम का युवक बाइक पर शादी का कार्ड देने निकला था। इस दौरान कुछ युवकों के साथ उसकी कहासुनी हो गई थी। मामूली सी कहासुनी के बाद उन लोगों ने नीतीश पर रॉड से हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। जख्मी हालत में उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपियों का नाम उफीजा, अदनान और अब्बास बताया जा रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोला है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की गंभीर स्थिति को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि भूख और कुपोषण में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर है। अब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री कहेंगे कि भारत में भूखमरी नहीं बढ़ रही है, बल्कि दूसरे देशों में लोगों को भूख ही नहीं लग रही है। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि आरएसएस बीजेपी कब तक असलियत में जनता को गुमराह करेंगे, भारत को कमजोर करने का काम करेंगे। बता दें कि आयरलैंड और जर्मनी के गैर सरकारी संगठनों कंसर्स वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ ने 15 अक्टूबर को 121 देशों की ग्लोबल हंगर रिपोर्ट को जारी किया था। इस लिस्ट में भारत 107वें स्थान पर है। भारत के मुकाबले पड़ोसी देश श्रीलंका 64, पाकिस्तान 99, बांग्लादेश 84 और नेपाल 81 कहीं बेहतर स्थिति में है। एशिया में भारत से पीछे केवल अफगानिस्तान ही है और वो 109वें स्थान पर है। हालांकि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र ने यह कहा कि इसके जरिए भारत की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना एक्टिव मूड ऑन कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली को संबोधित उन्होंने किया, जहां एक तरफ उन्होंने बीजेपी को गरीब दलित की मजबूती बनाने वाली पार्टी बताया, तो वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मक सद्भावना और संवाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समाज की सेवा कर रहा है और हमको इसी तरीके से सेवा करनी है। हम वो पार्टी हैं जो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनको मजबूती प्रदान करने के लिए हम आए हैं। और इसीलिए हमारी नीतियां, कोई भी नीति उठा करके देखिए, आपको मालूम होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 लाख लोग, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल इसकी देने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। मित्रों, अगर हम उज्ज्वला बोले, उजाला बोले, प्रधानमंत्री आवास योजना बोले, सौभाग्य योजना बोले, स्टार्टअप बोले, स्टैंड अप बोले, मुद्रा योजना बोले, जनधन योजना बोले, ये सारी योजनाएं गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इन सबको मजबूती देने वाला है। तो ये नीतियां देने वाली है, ये कार्यक्रम देने वाला है। मित्रों, मैं यहां आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि यह सरकार, जो केजरीवाल जी की सरकार रही, उस सरकार ने किस तरीके से यहां पर घोटाले पे घोटाला किया है। आज केजरीवाल की सरकार घोटालों की सरकार बन गई है।
केजरीवाल, तुमने दिल्ली का किया बेहाल और तुम्हें अब जाना होगा और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को आना होगा। इस बात की हमको तैयारी है। मित्रों, कहते थे मैं शराब बंदी करूंगा, मैं शराब बहुत बुरी चीज है, शराब पीना बुरा है, मैं दुकानें कम करूंगा, मैं मोहल्ले में दुकानें खोलूंगा नहीं। लेकिन जब सरकार में बैठे तो एक्साइज पॉलिसी बना करके बस मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया और घोटाले पे घोटाला किया। घोटाला क्या किया? घोटाला यह किया कि शराब के ठेकेदारों से 2% का कमीशन होता था, उस कमीशन को 12% कर दिया। जहां 400 करोड़ रुपए में कमीशन में जाता था, वहां 2400 करोड़ रुपए कमीशन में गए और उसमें से 6% किकबैक। नया इंतजाम। आपने वो स्टिंग ऑपरेशन देखा है कि नहीं देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? 12% दे दो, 6% ले लो। कमाई आम के आम, गुठली के दाम। ऐसे घोटालेबाजों को रहने देना है क्या? और आज का दिन देश के लिए काफी ऐतिहासिक रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने इस दौरान डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के फायदे के बारे में बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। एम्पावर करना है, उसे पावरफुल बनाना है। इसलिए हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली। हमने पहला बैंकिंग व्यवस्था को सुधारना, उसे मजबूत करना, उसमें पारदर्शिता लाना और दूसरा वित्तीय समावेश किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया। भाइयों और बहनों, भारत की इस डीबीटी और डिजिटल ताकत को आज पूरी दुनिया सराह रही है। हमें इसे आज एक ग्लोबल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। वर्ल्ड बैंक तो अब यहां तक कह रहा है कि भारत डिजिटाइजेशन के जरिए सामाजिक सुरक्षा निश्चित करने के मामले में लीडर बन चुका है। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के सफलतम लोग भी, टेक्नोलॉजी की दुनिया के जो महारथी हैं, वे लोग भी भारत की इस व्यवस्था की भरपूर सराहना कर रहे हैं कि बैंक कैसे काम करें, किसे पैसे दें। इस फोन बैंकिंग राजनीति ने बैंकों को असुरक्षित कर दिया, गड्ढे में उतार दिया, देश की अर्थव्यवस्था को असुरक्षित कर दिया था। हजारों करोड़ के घोटालों के बीच निरंतर घोटाले ही घोटाले की खबरें आया करती थी। लेकिन अब डिजिटल बैंकिंग से सब पारदर्शी तरीके से चल रहा है। हमने एनपीए की पहचान के लिए पारदर्शिता लाने की दिशा में काम किया। लाखों करोड़ रुपए